तो अपने सारे शब्द दूर कर लीजिएगा कि अब आपको इस तरफ होना या इस तरफ, बीच का कोई रास्ता नहीं है। या तो आप आरएसएस बीजेपी की संघवाद, बहुवाद, एक राष्ट्र एक इलेक्शन, एक राष्ट्र एक नेता, एक राष्ट्र एक धर्म नहीं मंजूर हमें। मैं हिंदू हूं, बहुसंख्यक नहीं मंजूर मुझे, ये मेरे संविधान के खिलाफ है और मैं अपने संविधान के खिलाफ इस देश में मैं, मेरी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राहुल गांधी नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, मणिपुर हो, बिहार में हम लोग वोटर अधिकार यात्रा करके आए। ईसाई अल्पसंख्यकों के ऊपर धर्म परिवर्तन के नाम पर संघ द्वारा पोषित, संरक्षित बजरंग दल और उनके जो गुंडे हैं वो जो है अत्याचार, अन्याय, मारकूट, हिंसा कर रहे हैं और अदालतों से उन्हें बेल मिल रही है, अदालतों से बेल मिल रही है। मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करते हैं तो रायबरेली में एक आम दलित के मुंह पे पेशाब किया गया और उसे पीट पीट कर उसका शरीर नीला करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कल उत्तर प्रदेश की बड़ी मुख्यमंत्री को घर से निकली नहीं, निकाला गया। पूर्व मुख्यमंत्री को निकाला गया, भाषण करवाया गया। उस सरकार का धन्यवाद किया उसने जिन्होंने दलितों के ऊपर अन्याय और अत्याचार और जुल्म किए हैं। हरियाणा के अंदर एक आईपीएस अधिकारी इसलिए अपनी जिंदगी को जो है वो उसने खत्म कर दिया क्योंकि उसे लगा मैं दलित समाज से आता हूं, मेरा अपमान अत्याचार होता है, मैं वहां पहुंच तो गया हूं पर सम्मान नहीं है, सम्मान अधिकार नहीं है। मणिपुर के अंदर ईसाई आदिवासी बेटियों के साथ क्या नहीं हुआ, उन्हें नग्न करके कहां गई थी वो? सुरक्षा कहां मिलनी चाहिए? पुलिस थानों में, पुलिस प्रशासन थानों में घुस गई हमारी तीनों बेटियां की। एक हिंसा हो रही है, आगजनी मणिपुर में हो रही है, मैं यहां सुरक्षित, इससे ज्यादा सुरक्षित स्थान मेरे लिए नहीं है। वो थाने में जाती है लेकिन थाने के अंदर से भीड़ हमारी तीनों आदिवासी क्रिश्चियन बहनों को मणिपुर में घसीट कर बाहर लाती है, नग्न करती है, सामूहिक बलात्कार करते हैं और किसी का खून नहीं खोलता। आज भी वो बेटियों को न्याय नहीं मिला। आज भी प्रधानमंत्री पूरा विश्व घूम रहे हैं, सब विश्व के नेताओं से बात करते हैं पर मणिपुर जाकर हमारे अपने लोगों से बात नहीं करते हैं। साजिशें सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, ये जंतर मंतर पे बैठे लोग साजिशें नहीं कर रहे हैं। बहुत आसान है कि जो इस यहां पर आवाज उठाए उस पर देशद्रोह के मामले दर्ज करिए, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दीजिए और जो बाकी बचे खुचे हैं वो डर के घर चले जाएंगे और ये कामयाब हो जाएंगे। ले लद्दाख के सोनम वांगचुक क्या चाहते हैं? अपनी जमीन को सुरक्षित करना चाहते हैं। वहां जो आदिवासी है, जो पहचान है, जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो पर्यावरण है, सोनम वांगचुक उसको लेकर लगातार गांधीवादी तरीकों से आंदोलन किया, कभी हिंसा नहीं की। कोई एक उदाहरण आप नहीं बता सकते कि सोनम वांगचुक जी के खिलाफ कोई हिंसा का हो। 100 लोगों को लेकर ले से पैदल चलते हुए 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचने थे और सत्ता ने अपनी पुलिस के दम पर उन्हें कुचल डाला, उन्हें वहां नहीं पहुंचने दिया कि बापू की समाधि पर ना पहुंच पाए और पैरों पे छाले थे, सब कुछ थे, गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उनकी मांग क्या है उसे सुनने वाला यहां कोई नहीं था। और आज भी का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था ले में, उन्हें वहां से हिंसा करवाई गई। मैं डंके की चोट पे कह रही हूं, यह हिंसा सत्ताधारी लोगों ने करवाई। और इतिहास उठाइएगा आपको समझ आ जाएगा कि इनकी चालें क्या है, इनकी चालें क्या है। सीएनआरसी हुआ, क्या किया इन्होंने? हिंसा करवा दी, देशद्रोह के मुकदमे डाल दिए। पहली पंक्ति के नेता जो सीएनआरसी के खिलाफ थे वो जेल में ठूस दिए गए। आज असम के अंदर जुबिन मेहता, 10 लाख लोग उसके पीछे आते हैं जब वो दुनिया छोड़ते हैं। तो वही सोनम, वही जो हमारे जुबिन गर्ग थे, उन्होंने सीएनआरसी का जब असम में था पुरजोर विरोध किया, हिंसा करवा दी, मुकदमे दर्ज करा दिए, सीएनआरसी का आंदोलन पूरा कुचल डाला, खत्म कर दिया। किसान आंदोलन यही हुआ था, हमारे अन्नदाता अपनी फसल का उचित दाम मांग रहे थे, अपने ऊपर कर्ज माफ इसलिए उम्मीद कर रहे थे कि पूंजीपति मित्रों का लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज माफ हो गया, मेरा भी कर्ज माफ कर दो, मैं आत्महत्या नहीं करना चाहता। लेकिन नहीं किया, क्या किया? हिंसा करवाई।
अपने लोगों से करवाई, उन्हें घुसाकर आंदोलनों में कराई और लाल किले तक पहुंच गए और वहां गिरफ्तारियां हुई और वो भी आंदोलन खत्म कर दिया गया। इस देश के अंदर सिविल सोसाइटी के लोगों को कहूंगी, एक नेता, एक राजनीतिक दल इन ताकतों से जो सत्ता में बैठे नहीं लड़ सकता है। हमें एक एक को एकत्रित होना होगा, संगठित होना होगा, एक होना होगा और ये आवाज राजधानी दिल्ली से देश के हर कोने में जानी होगी। जहां पर आपके भाई बहन, आपके धर्म, आपके समुदाय के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उन्हें लगे कि दिल्ली की दहलीज से आवाज दिल्ली तक नहीं ठहरने वाली है। आज हमारे नेता राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोरी, अब कहेंगे कि वोट चोरी का आपके इस पूरे आंदोलन से, जिसका फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसे क्या लेन देन है? वो तो वोट है। लेकिन मैं आपको सही बता रही हूं, हमारे नेता का मानना है, हमारा मानना है कि जब एक वोट चोरी होता है तो हमारे सारे अधिकार छिनते हैं, हमारे सारे अधिकार चोरी होते हैं, क्योंकि जो सत्ता में बैठा है वो हमारे वोट से नहीं, हाँ, चोरी के वोट से बैठा है और वो संविधान के हमारे इन अधिकारों को छीनने के लिए, चोरी करने के लिए बैठा है। बिहार में चुनावों की घोषणा हो चुकी है, वोटर अधिकार यात्रा हमारे नेता ने निकाली। मुझे भी आदिवासी समुदाय की बहनें मिली जिन्होंने कहा कि हम बहनों को मिशनरी में, चर्च में आकर बजरंग दल के लोगों ने बुरी तरह मारा पीटा, एफआईआर नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही। वो वीडियो सिर्फ कहने के लिए नहीं, ऐसे कुछ भी बोल रही हूं, जाइए मेरी फेसबुक पे, जाइए मेरी ट्विटर के ऊपर, आपको वो बहनें मुझे अपनी एप्लीकेशन शिकायत देते हुए कि राहुल जी से मिलना है, ये बात करनी है, उनसे उम्मीद है कि ये सब रुकेगा, ये सब रुकेगा। तो आप सबसे कहूंगी, ये देश किसी एक का नहीं है, ये देश 140-45 करोड़ एक एक लोग का है। वो गरीब है, वो अमीर है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अमीर है, गरीब है, इस पे हक सबका है। असमानता की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि ना जाने आपको इन आंदोलनों के माध्यम से कितनी कुर्बानियां देनी होंगी, तब ये खाई हम भर पाएंगे। आज यहां जितने लोग बैठे, मैं आपसे कहूंगी, क्या किया आपने और मैंने इस देश की आजादी के लिए? खून दूर की बात, पसीना तक आपको और हमें बहाने को नहीं मिला। विरासत में हमें और आपको बैठे बिठाए आजादी मिली। हम जब पैदा हुए देश आजाद था। आज दुर्भाग्य है, देश का प्रधानमंत्री कहता है आजादी के बाद पैदा होकर प्रधानमंत्री बनने वाला वो पहले हैं। यही तो दुर्भाग्य है कि वो आजादी का आंदोलन, वो कुर्बानियां आपने नहीं देखी हैं, इसलिए आप ये कर रहे हैं और उन्हें करने से तानाशाही